आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोदावरी नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम विश्वासपुरी था। इस गांव के लोग महादेव पर अटूट श्रद्धा रखते थे, लेकिन उनमें दो अलग अलग तरह के भक्त रहते थे। पहले थे सजल, जो भावुक सरल हृदय वाले भक्त थे। वे हर बात में महादेव की कृपा देखते थे और किसी तर्क या प्रमाण की मांग नहीं करते थे। उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण था। दूसरे थे निस्संग, जो बुद्धिमान और तार्किक थे। वे महादेव की स्तुति तो करते थे, पर हर चमत्कार और हर नियम का वो तर्क की कसौटी पर कसते थे। उन्हें संदेह होता था कि क्या अंधश्रद्धा से परे भी कोई सत्य है। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जो दो धाराओं के संगम पर बना था। एक धारा शांत और शीतल थी, सजल की श्रद्धा का प्रतीक, और दूसरी तेज और उग्र थी, निस्संग के संदेह का प्रतीक। गांव वाले इस मंदिर को द्विधारा शिव मंदिर कहते थे। सजल प्रतिदिन मंदिर में जाते, आंखें बंद करते और हृदय से महादेव का नाम लेते। वहीं निस्संग भी प्रतिदिन आते, लेकिन वे शिवलिंग के चारों ओर घूमकर तर्क करते, अगर महादेव वास्तव में यहाँ है तो इस मंदिर में कोई बड़ा चमत्कार क्यों नहीं होता? क्यों ये गांव अभी भी गरीब है? क्यों मेरी खेती में उतनी अच्छी उपज नहीं होती जितनी होनी चाहिए? निस्संग की यह आदत थी कि वह मंदिर की छत पर बैठे एक छोटे से नटखट वानर को रोज एक कठोर पत्थर फेंककर मारता था, ये कहकर, तुम भी यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ, महादेव से मेरे संदेहों का समाधान मांगो। महादेव कैलाश पर सब कुछ देख रहे थे। एक दिन महादेव ने सजल और निस्संग को एक पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण, अत्यंत वृद्ध, कमजोर सन्यासी का वेश धारण किया और मंदिर के द्वार पर बैठ गए। सन्यासी बहुत भूखा और कमजोर दिख रहा था। जब सजल मंदिर आया तो उसने सबसे पहले सन्यासी को देखा। उसका हृदय करुणा से भर गया। वह जानता था कि उसके घर में आज केवल एक ही रोटी बनी है, पर उसने तुरंत घर जाकर वह रोटी सन्यासी को दे दी। सजल, हे बाबा, यह मेरी आज की रोटी है, आप इसे ग्रहण करें, महादेव आप पर कृपा करेंगे। सजल ने सन्यासी को प्रणाम किया और बिना किसी मांग के शिवलिंग की पूजा करने चला गया। कुछ देर बाद निस्संग मंदिर आया। उसने सन्यासी को देखा और सोचा, ये वृद्ध यहाँ क्यों बैठा है? ये तो समाज पर बोझ है, इसे कुछ काम करना चाहिए। निस्संग, हे सन्यासी, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? अगर तुम महादेव के इतने करीब हो तो अपनी भूख मिटाने के लिए कोई चमत्कार क्यों नहीं करते? केवल बैठने से क्या होगा? निस्संग ने सन्यासी को कुछ नहीं दिया और सीधा शिवलिंग के पास चला गया। उसने रोज की तरह मंदिर की छत पर बैठे वानर को लक्ष्य करके एक पत्थर उठाया और पूरी शक्ति से फेंका, लेकिन इस बार वह पत्थर वानर को नहीं लगा, बल्कि सन्यासी, जो महादेव थे, के माथे पर लगा और खून बहने लगा। सजल भागा और सन्यासी के घाव पर अपनी धोती फाड़कर पट्टी बांधी। निस्संग भयभीत होकर पीछे हट गया। तभी मंदिर के गर्भगृह में एक तेज प्रकाश हुआ और महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। सजल और निस्संग दोनों उनके चरणों में गिर गए। महादेव ने निस्संग की ओर देखते हुए कहा, निस्संग, तुम हर चीज पर तर्क करते हो, पर तुम ये सरल सत्य नहीं समझ पाए कि मेरी पूजा पत्थरों में नहीं बल्कि करुणा में होती है। छोटे तुम्हारा संदेह तुम्हें अंधा बना गया। तुम मुझे चमत्कार में खोजते रहे, पर करुणा के रूप में मेरे सामने बैठे व्यक्ति को तुमने पत्थर मारा। फिर उन्होंने सजल की ओर देखा। सजल, तुमने बिना किसी तर्क के अपनी एकमात्र रोटी मुझे समर्पित कर दी। तुम्हारी श्रद्धा वह नदी है जो शांत रहकर भी सबसे गहरा प्रभाव डालती है। तुम्हारी भक्ति में देने का भाव था, पाने का नहीं। महादेव ने आगे एक अद्भुत रहस्य बताया। जिस पत्थर को तुम वानर को मारते थे, वह वास्तव में तुम्हारे संशय का प्रतीक था। तुमने उस संशय को रोज फेंका, ये जानने के लिए कि मैं हूं या नहीं। आज तुम्हारे उसी संशय ने मुझे चोट पहुंचाई, क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे सामने आया। महादेव ने सजल के गांव को आशीर्वाद दिया कि वह अब विश्वासपुरी नहीं बल्कि करुणापुरी कहलाएगा। उन्होंने घोषणा की, सच्ची श्रद्धा बिना तर्क के भी कर्म करती है और सच्चा ज्ञान तर्क से परे जाकर करुणा को पहचानता है। निस्संग ने अपने संदेह का त्याग किया और सजल ने अपनी करुणा को ज्ञान से जोड़ा।
इस प्रकार द्विधारा शिव मंदिर ने ये सिखाया कि श्रद्धा और तर्क दो धाराएं तभी सार्थक होती हैं जब वे करुणा संगम में मिलकर प्रवाहित हों। महादेव के अंतर्ध्यान होने के बाद सजल और निस्सन दोनों ही गहरे सदमे और ज्ञान की स्थिति में थे। निस्सन के माथे पर लगा घाव तो तुरंत ठीक हो गया था, पर उसके मन का घाव गहरा था। महादेव ने द्विधारा शिव मंदिर को करुणापुरी का नाम दिया था, लेकिन ये केवल नाम नहीं था, यह उन दोनों भक्तों के लिए एक नया दायित्व था। निस्सन ने अपनी सारी किताबें, शास्त्र और तर्क की पोथियां एक कोने में रख दी। वह मंदिर के बाहर बैठ गया और मौन व्रत धारण कर लिया। उसने सोचा कि उसके संदेह और तर्क ही उसके पतन का कारण बने, इसलिए अब वह केवल मौन रहकर पश्चाताप करेगा। उसने खुद को कठोर तपस्या में डाल दिया। दूसरी ओर सजल ने अपनी सहज करुणा को महादेव के आदेश के अनुसार गांव में फैलाना शुरू किया। उसने गांव में सबसे पहले एक रोटी घर स्थापित किया, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति आ सकता था और बिना किसी प्रश्न के भोजन पा सकता था। ये वही रोटी थी जिसका त्याग उसने महादेव को सन्यासी रूप में किया था। सजल ने देखा कि निस्सन तपस्या में लीन है, न खाता है, न बोलता है। सजल को निस्सन पर दया आई, पर वह उसे छेड़ना नहीं चाहता था। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। शांत और उग्र दोनों धाराएं मिलकर गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगी। गांव वालों ने डरकर द्विधारा शिव मंदिर की ओर भागना शुरू किया, लेकिन बाढ़ का पानी मंदिर के द्वार तक पहुंच चुका था। सजल ने तुरंत देखा कि मंदिर के पिछले हिस्से में एक छोटा बालक बाढ़ में फंस गया है। बिना एक पल सोचे सजल अपनी सहज करुणा से प्रेरित होकर जान जोखिम में डालकर उस बालक को बचाने के लिए पानी में कूद गया। निस्सन जो तपस्या में आंखें बंद किए बैठा था, उसने अपने कान बंद कर रखे थे ताकि बाहर की कोई आवाज उसे विचलित न कर सके। वह स्वयं को बाहरी दुनिया से काट चुका था। सजल ने बालक को पकड़ लिया, लेकिन बाढ़ का बहाव बहुत तेज था। वह निस्सन के पास से गुजरा और चीख कर बोला, निस्सन, तर्क करने का समय नहीं। इस मंदिर की शिलाएं ढीली हो रही हैं। मेरे साथ आओ, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर गांव वालों को रास्ता दिखाएं। निस्सन ने सजल की आवाज सुनी, लेकिन वह सोचने लगा, यह मेरी तपस्या को क्यों भंग कर रहा है? ये संसार का मोह है, मुझे इसमें नहीं फंसना चाहिए। महादेव ने कहा था कि वैराग्य ही सत्य है। लेकिन उसी क्षण निस्सन को महादेव के शब्द याद आए, तुम्हारा संशय तुम्हें अंधा बना गया। तुम मुझे चमत्कार में खोजते रहे, पर करुणा के रूप में मेरे सामने बैठे व्यक्ति को तुमने पत्थर मारा। निस्सन को समझ आया कि उसका मौन व्रत और उसकी कठोर तपस्या अहंकार का नया रूप है। वह अब भी कर्म से भाग रहा था और खुद को सर्वोत्तम भक्त सिद्ध करना चाहता था। बिना एक पल की देरी किए निस्सन ने अपनी आंखें खोली और तपस्या का त्याग किया। उसने चिल्लाकर सजल को सहारा दिया और दोनों ने मिलकर अपनी संयुक्त शक्ति से गांव वालों के लिए सुरक्षित मार्ग प्रशस्त किया। जब बाढ़ शांत हुई तो गांव वाले बच गए थे और मंदिर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। सजल ने निस्सन से कहा, तुमने अपनी तपस्या तोड़ दी, अब क्या होगा? निस्सन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सजल, महादेव ने मुझे सिखाया था कि तर्क से भागना भी एक प्रकार का संदेह है। मेरी पिछली तपस्या अहंकार रहित पश्चाताप नहीं, बल्कि कर्म से पलायन था। आज मैंने सीखा कि सच्ची तपस्या दुनिया को त्यागने में नहीं, बल्कि दुनिया के बीच रहकर बिना किसी लाभ की इच्छा के सही समय पर सही कर्म करने में है। उस दिन से निस्सन ने अपने तर्क और ज्ञान का उपयोग केवल सेवा के लिए किया और सजल ने अपनी करुणा में निस्सन के ज्ञान की स्थिरता को जोड़ा। महादेव ने उन्हें सिखाया कि सच्चा अध्यात्म मौन तपस्या और भावुक भक्ति का ऐसा संगम है, जो संकट के समय करुणा और विवेक से कार्य करने के लिए तत्पर रहे। यही करुणापुरी का नया धर्म बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।